ये मेरे पास एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है। इस सर्कल के ऊपर, अगेन इस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक है ए, एक है बी, और बीच में हमारा आ गया सेंटर, सर्कल का सेंटर, दैट इज योर ओ। तो बेटा ओ से लेकर ए क्या चीज होती है? रेडियस। और ओ से लेकर बी तक भी क्या है? रेडियस। रेडियस है। ठीक है। ये है, लेट्स से रेडियस है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अच्छा, ए से लेके बी क्या चीज होती है? आर्क। आर्क। तो लेट्स से यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है एक्स। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको दिया हुआ है एक्स। अच्छा देखो, ए से लेके बी तक ये एक चीज बनी हुई है। ये देखो मैंने एक लाइन बनाई है ए से लेके बी तक। जी। इस लाइन को क्या कहते हैं? एनी आइडिया? डायमीटर। नहीं नहीं, डायमीटर सेंटर से गुजरता है। अगर मैं सर्कल के कोई दो पॉइंट ऐसे आपस में जोड़ दूं, मतलब उनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो इस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। इस लाइन को क्या कहते हैं बेटा? जी। क्या कहलाती कॉर्ड। है? कॉर्ड। कॉर्ड। दिस इज नोन एज कॉर्ड। कॉर्ड। आई होप दिस इज क्लियर। जी सर, क्लियर। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले इसमें लिखा है, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ये लिखना है कि, अच्छा एक और चीज भी है अच्छा सबसे पहले आपको आर्क लेंथ निकालनी है। ये जो हमारा आर्क बन रहा है ना, ए एक्स और फिर बी तक जा रहा है, तो ये सबसे पहले क्या निकालना है? आर्क लेंथ ऑफ ए एक्स बी। ठीक है। जी। क्या निकालना है बेटा? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ऑफ ए एक्स बी। ये जो आर्क है ना, ए से लेके एक्स जा रहा है और फिर एक्स से लेके बी जा रही है, ये भी जी। पूरी आर्क है हमारी ए से लेके बी तक की। इसकी आपको आर्क लेंथ निकालनी है। ठीक है। अच्छा, सवाल में एक और चीज भी दी हुई है। ये जो एक्स है, एक्स के नीचे एक लाइन बनी हुई है, जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, और ये है हमारा 8। ये क्या है हमारा? 8 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा? 8 एट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अच्छा, ये देखो, ये जो एक्स से मैंने नीचे लाइन निकाली है ना रेड कलर की, ये रेड कलर की लाइन बेसिकली इस ब्लू वाले कॉर्ड का मिड पॉइंट है। ये बेसिकली बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे जाके लग रही है। तो ये वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी, और वो वाली साइड भी क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट है। जी। ठीक है। अब मसला क्या है? इसने हमें कहा है कि आर्क लेंथ निकालनी है इसकी, ए से लेके बी तक की जो आर्क लेंथ निकालनी है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। राइट। जी। अब बेटा इशू क्या है? सारा इशू ये है कि हमारे पास रेडियस तो है, रेडियस तो ऑलरेडी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, लेकिन मेरे पास थीटा की वैल्यू नहीं है, क्योंकि बीच में इसने कोई एंगल दिया ही नहीं है। जी। बीच में हमें इसने कोई भी एंगल नहीं दिया। नहीं दिया हुआ। तो अब पहले आपको ये जी। एंगल निकालना पड़ेगा। इसके अंदर वर्किंग ऐसे होगी, पहले आप ये एंगल निकालोगे, उसके बाद फिर आप आर्क लेंथ निकालोगे इसकी। तो बेटा आप देखो, जो हमें डायग्राम में दिया हुआ है, इसके थ्रू मैं एंगल कैसे निकालूंगा? सवाल ये उठता है। तो एनी आइडिया हम क्या करेंगे? जो आपके पास डायग्राम दी हुई है, अगर आप इसको देखो, तो इससे कोई आइडिया आता है कि इस सवाल में क्या करना होगा? ऐसी कोई चीज हम कर सकते हैं? टोटल में से माइनस।
किसको टोटल में से माइनस? नहीं सर, नहीं हो सकता। ओके, नाउ इसका क्या तरीका होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब जरा चेक करो, मुझे ये बीच का एंगल निकालना है बेटा। मुझे क्या निकालना है? ये एंगल निकालना है। अब जरा अगर आप नोट करो, अगर मैं ये जो एक्स के नीचे जो लाइन आ रही है रेड लाइन, अगर मैं इससे नीचे एक डॉटेड लाइन बनाऊं तो ये सीधा कहाँ चली जाएगी? ये ओ पे आ गई। ये क्या पे आ गई? ओ। अब क्या आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल? जी। आ रहे ना ये दो राइट एंगल ट्राइंगल छोटे छोटे? एक ये ट्राइंगल है जी। छोटा सा, और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों सेम ट्राइंगल है दोनों। ठीक है, तो इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। अगर मैं सही इसको देखूं तो बेसिकली इस तरह का ट्राइंगल मेरे पास बन रहा है। ठीक हो गया? ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, ऐसे ट्राइंगल बन रहा है ना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, और यहाँ पे ओ आ रहा है। इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है ना बेटा। जी। इसको मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, ठीक है। तो देखो, ए से लेके ओ तक तो 40 है, और ये ऊपर वाली साइड जो 8 है, ठीक है। और मुझे ये एंगल निकालना है बेसिकली, ऐसा ही है। जी। और अब अगर आप देखो कि उसके साथ ही दूसरा ट्राइंगल भी है, देखो जी। उसके बिल्कुल बराबर में एक और ऐसे बिल्कुल सेम ट्राइंगल भी है, देखो जी। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, और ये भी 8 है, और ये भी 40 है। और इसके अंदर भी जरा देखो, इसके अंदर भी एंगल है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल कैसे निकालते हैं? राइट एंगल में देखो मुझे एक बात बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल है को अगर आप देखो, ये जो एक पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, इसमें हमें 40 दिया हुआ है। ये कौन सी साइड कहलाती है? परपेंडिकुलर। नहीं, ये वाली जो साइड है ओ से हाई लेके ए, ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज। कहलाती है लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया? जी। ये जो ए से लेके ये वाली जो साइड है जो 8 वाली है, ये कहलाती है हमारी बेस। बेस। क्या कहलाती है? बेस। बेस। ठीक है। या मैं इसको हम ऑपोजिट भी बोल सकते हैं। और ये वाली साइड हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर, या इसको हम एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? एडजेसेंट। एडजेसेंट। क्लियर? जी। अब मुझे ये एंगल निकालना है। अब एंगल निकालने के तीन तरीके होते हैं जो ओ लेवल्स में हमने देखे थे। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस जी। थीटा, और एक होता है टेन टेन थीटा। थीटा। ठीक हो गया? सही है। साइन थीटा का फॉर्मूला याद है? जी। हम परपेंडिकुलर हाइट अपॉन, इंटू थ्री नहीं नहीं सिक्सटी पर, नहीं नहीं नहीं, साइन थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का था ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये तीन फॉर्मूलाज थे हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के। ठीक है। अब आप जरा मुझे बताओ, ये देखो मुझे ये वाला एंगल निकालना है बेटा, छोटा वाला एंगल। तो अब आप जरा देखो कि मुझे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज है 40, और ऑपोजिट भी दिया हुआ है 8। क्या मुझे एडजेसेंट दिया हुआ है?
नहीं। एडजेसेंट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है मैं इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ? साइन। साइन। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट है 8 और एडजेसेंट है 40। तो जरा निकाल के दिखाओ क्या हो जाएगा ये? 0.2। 0.2। साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको आपने 1/5 किया ना, 0.2। ठीक है, क्लियर? लेकिन ये जी साइन थीटा की वैल्यू है। अभी हमें इसका वो भी निकालना है, अभी हमें इसका क्या निकालना है? थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये चीज पढ़िए कभी, थीटा की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? साइन को हम वहां पे भेज देते हैं, तो ये हो जाता है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.2। ये पहले पढ़ा हुआ है। जी जी। तो अच्छा, कैलकुलेटर रेडियन मोड पे होना चाहिए। अब आप ये कैलकुलेटर में डाल के देखो, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 0.2 लिखो, लेकिन कैलकुलेटर शुड बी ऑन रेडियन मोड। इलेवन पॉइंट फाइव थ्री 11 फाइव थ्री। ये रेडियन मोड पर है। नो सर। रेडियन मोड पे निकालो बेटा। क्या वैल्यू आ रही थीटा की? 0.064। आई थिंक गलत है। 0.064 आई थिंक गलत है बेटा। साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखो 0.2। जी। सही है, आ रही 0.064। आई थिंक ये गलत आ रही है, मेरे पास 0.21 आ रही है। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 0.21 आ रही है। 0.201 रेडियन। आपकी है 0.064। हाँ ठीक है, सही, आई थिंक ये सही है बिल्कुल। बिल्कुल आई थिंक मेरे ये कैलकुलेटर में मसला है इसमें। यस यू आर राइट, 0.064। 4। ठीक है बेटा, जी क्लियर हो गया? ये मेरा आ गया जी। थीटा। सही है, लेकिन अब देखो मसला क्या है, अभी तक मैंने सिर्फ इतना एंगल निकाला है। बेसिकली मुझे तो पूरा ओ निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है, लेकिन इसमें से मैंने अभी सिर्फ इतना निकाला है, हाफ निकाला है। अभी मुझे बाकी का भी निकालना है। ठीक है, तो देखो ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है बेटा, ये भी सेम ट्राइंगल जी है ना? जी। जी तो इसका जो एंगल आएगा वो भी क्या आएगा? इसका ये जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? सेम। इसका, हाँ सेम आएगा। तो इसका एंगल भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो अगर मुझे ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 0.064 प्लस
0.064, क्या आंसर आएगा? 1.28. 1.28, 1.28 रेडियन। अब मेरे पास जो है, अब देखो मेरे पास जो है पूरा, अब हमारे पास ओ का जो एंगल है थीटा है वो निकल आया है बेटा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम आर्क लेंथ निकाल लेंगे। तो एस इज इक्वल टू, रेडियस की वैल्यू है 40 और थीटा हमने निकाला है 1.28। तो कर लो जरा, 40 मल्टीप्लाई बाय 1.28 कितना आएगा? 51.2. 51.2 सेंटीमीटर। जी आई होप दिस इज क्लियर। जी सर, क्लियर। अच्छा, अब मैं आपसे अगर कहूं कि मुझे इसी सेक्टर का एरिया भी निकाल दो, तो अब एरिया निकालना बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये ओ ए बी जो पूरा सेक्टर है उसका एरिया निकाल के दिखाओ बेटा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर आर थीटा। स्क्वायर थीटा। थीटा, तो हाफ आर, आर है हमारा 40 सेंटीमीटर, तो 40 स्क्वायर, और थीटा हमारा आ गया है था 1.28, तो 1.28 निकाल के दिखाओ जरा, क्या आंसर आएगा? 1024. 1024 जी पूरा किया है ना? हाफ इंटू 40 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.28, जी जी ठीक है। हाफ जीरो, तो ठीक है 1024, और बाकी एरिया का जो यूनिट होता है वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज माय एरिया।